एवरीवन, जय श्री श्याम। तो वेलकम टू केस स्टडी सीरीज। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की केस स्टडी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो करना क्या है आपको, पहले हमें क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आइए, तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट रिलेटेड इशू जो इन्वॉल्व है एंड फीचर बताने हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आइए, रिसेंटली प्राइस ऑफ परफ्यूम विच आर वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ अगरबत्ती। तो अगरबत्तीज में मेजर इंग्रेडिएंट यूज होता है परफ्यूम, तो उसके प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हैव गोन अप सब्सटेंशियली, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सिंस देयर इज कीन कंपटीशन इन द अगरबत्ती मार्केट, अब बहुत कंपटीशन है अगरबत्ती मार्केट में, कोई मैन्युफैक्चरर प्राइस इंक्रीज नहीं कर पा रहा। भाई इनपुट के प्राइस बढ़ गए तो आउटपुट के प्राइस भी तो बढ़ने चाहिए, कोई कर ही नहीं पा रहा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इन टर्न मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑप्टेड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम इन अगरबत्तीज। लोग क्या सोच रहे हैं, कम परफ्यूम यूज कर लेंगे टू कट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या हो गया, अगरबत्ती की क्वालिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। दो देयर प्राइसेस हैव नॉट चेंज्ड, प्राइस चेंज हुए पर क्वालिटी खराब हो गई तो कस्टमर खराब हो गए, है ना। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, गार्डन लिमिटेड इंट्रोड्यूस्ड न्यू सेट ऑफ अगरबत्तीज अंडर द ब्रांड नेम खुशबू। तो खुशबू नाम के ब्रांड से नई अगरबत्ती लॉन्च करी गई। खुशबू अगरबत्ती ने मार्केट को बड़ी जल्दी ही कैप्चर कर लिया। तो कौन से प्रोडक्ट रिलेटेड इशू के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रांड के बारे में, ठीक है, ब्रांडिंग के बारे में। और 3 फीचर्स आपको बताने हैं। आइए, तो ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है। तो ब्रांड कैसा होना चाहिए, फीचर बता दो। ब्रांड शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ब्रांड सजेस्टिव होना चाहिए। जैसे खुशबू, वो ये बता रहा है अगरबत्ती में से स्मेल बहुत अच्छी आती है ना, तो ब्रांड नेम शुड बी यूनिक डिस्टिंक्टिव, बड़ा अलग नाम है खुशबू भी, है ना, ऐसा किसी प्रोडक्ट का नाम होता नहीं है। उसके बाद ब्रांड सेलेक्ट करना है, आप उसका मीनिंग देखो बाकी लैंग्वेजेस में भी और फिर सेलेक्ट करो, ऐसा ना हो किसी और लैंग्वेज में कोई गलत मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आईटीसी ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस विद जोबैको इंडस्ट्री, लेटर ऑन इट एंटर्ड इन होटल इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, स्टेशनरी एटसेट्रा, सब जगह आईटीसी। अब तो आईटीसी एश्योर्ड कर रहा था क्वालिटी टू कस्टमर और कंपनी का नेम अपनी आइडेंटिटी के तौर पे रखता था। इससे कस्टमर्स को हेल्प मिलती थी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन में और क्वालिटी अच्छी होगी ये बात इंश्योर करने में। इट ऑल्सो बिल्ट अप देयर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कौन से एलिमेंट के बारे में बात की है, मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है ना। दूसरा, नेम द अदर एलिमेंट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आप बता देंगे। नेम द कॉन्सेप्ट जिसने क्वालिटी को इंश्योर किया, तो उस पर्सन ने एक ही नाम में अपने सारे प्रोडक्ट रखे, एक ही ब्रांड नेम में, आईटीसी में, तो ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए आइए, तो प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बात हो रही है, अदर एलिमेंट्स एंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो ब्रांडिंग यूज हुआ है। एक ही ब्रांड में सारे प्रोडक्ट रखो ताकि सामने वाला नया प्रोडक्ट को भी पहचान पाए। आईटीसी कोई नया प्रोडक्ट भी निकालेगा तो हम बड़े इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ब्रांडिंग का एक फायदा होता है, ठीक है। चलिए, अजय अपॉइंट हुआ था एज मार्केटिंग हेड ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरर से वो टूथपेस्ट टूथब्रश के। अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव द टारगेट, उसने खुद स्कूल्स में विजिट करना स्टार्ट किया बैकवर्ड एरियाज में। उसने देखा कि बहुत स्टेप्स लेने के बाद, काउंसलिंग के बाद भी कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स ब्रश नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। ही इन्वेस्टिगेटेड एंड फाउंड आउट दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाई टूथब्रश और टूथपेस्ट। वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये प्रॉब्लम थी। सो विद ड्यू परमिशन उसने डोनेट करे 200 टूथब्रश एंड टूथपेस्ट टू द स्कूल्स। आइडेंटिफाई द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अजय इस केस में अडॉप्ट करेगा टूथब्रश के लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इसके लिए इनडायरेक्ट चैनल लिए जाते हैं, डायरेक्ट चैनल नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे, टूथपेस्ट टूथब्रश, फिर शॉप पे जाएंगे, फिर बिकेंगे, इस तरीके से। तो इनडायरेक्ट चैनल था जो डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आप बता दोगे कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये सारे, और रीजन भी आपको देने हैं। आइए, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो अजय अडॉप्ट करेगा वो इनडायरेक्ट होगा क्योंकि कंज्यूमर गुड है। फिर आप रीजन मैंने बता दिया क्योंकि कंज्यूमर गुड है। इनडायरेक्ट चैनल में 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल चैनल आप यहाँ पे बता देंगे एक एक लाइन में, बस, ठीक है। या सिर्फ डायग्राम बना देना, दैट्स इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हेमंत, गुड्डू एंड तोशिता वर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज एंड प्रेजेंटली
दे वर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। पहले ये 3 फ्रेंड्स अलग अलग काम कर रहे थे, वो रेगुलरली मिलते थे और डिस्कस करते थे अपने बिजनेस आइडियाज़ को, नोट्स एक्सचेंज करते थे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में, मार्केटिंग एफर्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में, सेलिंग टेक्निक्स के बारे में, सोशल कंसर्न्स के बारे में। इन वन ऑफ सच मीटिंग हेमंत ने अटेंशन ड्रॉ किया गुड्डू और तोशिता का टुवर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर। उसने कहा भैया कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ही टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द सेलर वर एक्सप्लॉयटिंग द कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज, और वो अटेंशन नहीं देते हैं टुवर्ड सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग। जबकि वो कहता है कि ना मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, हेमंत कह रहा था। गुड्डू टोल्ड दैट दे वर अंडर प्रेशर to satisfy the consumers but stated that consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same। भाई देखो, हमें भी पता है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस ज़रूरी है, उसका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, पर जब तक हम उन्हें कन्विंस नहीं करते वो सामान खरीदता ही नहीं है हमारा। तोशिता ने स्ट्रेस किया कि कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। It was the duty of businessmen to keep consumer satisfaction in mind। तोशिता ने कहा भैया देखो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसने फर्दर स्टेट किया कि वो कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से ही आगे काम करती है। शी फर्दर स्टेटेड दैट शी हरसेल्फ वाज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ कस्टमर। मैं कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखती हूँ। तो तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो। हेमंत कह रहा था सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कौन का गुड्डू ने कहा कि हमें ठीक है कस्टमर की नीड्स को देखना पड़ता है, पर हमें सामान बेचने पे ध्यान देना पड़ता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, उसने कहा कि भैया नहीं, कस्टमर को पहले जानो भाई तब सामान बेचो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग, जो हेमंत, गुड्डू और तोशिता की थी, और आपको फीचर भी बता रहे हैं। तो हेमंत ने सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। तो फीचर्स ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बता दो। कंज्यूमर्स के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है ये प्रॉफिट अर्न करते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर के साथ साथ। ठीक है, गुड्डू का सेलिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि ज़बरदस्ती सामान बेचो बस। वो एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पुश करते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं बस सेल्स बढ़ा के। मार्केटिंग एफर्ट बाद में स्टार्ट होते हैं जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, उसके पहले नहीं होते। जबकि एक्चुअली मार्केटिंग में जो थर्ड पर्सन कर रही थी तोशिता, मार्केटिंग में क्या करते हैं हम पहले कंज्यूमर को जानते हैं, पहले से एफर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से सामान बनाया जाता है, तो उसे बेचना इजी हो जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। तो तोशिता मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही थी। इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ कस्टमर रेदर देन कॉम्पिटिटर्स। फोकस होता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन। ये भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यूज करती है साथ में एज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग एफर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स से स्टार्ट हो जाते हैं। सामान बनने के बाद नहीं सोचते क्या बेचना है, पहले से ही सोचते हैं कि सामान कैसा होना चाहिए जो कंज्यूमर को पसंद आए। तो तीनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो एक मार्केटिंग के इन कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, आइए, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। आइए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एवरी टाइम आई ट्रेवल्ड पीपल आस्क मी टू ब्रिंग देम चिप्स, खाखरा एंड पिकल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सेज अनुष्का। अनुष्का कहती है जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो लोग कहते हैं मुझे यहाँ से चिप्स लाओ, यहाँ से खाखरा लाओ, यहाँ से अचार लाना। फाइनली शी एंड हर कलीग सुमित डिसाइडेड टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। उसने सोचा चलो इसको बिजनेस बनाया जाए। दे लॉन्च द फेसबुक पेज, आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड एंड कम अप विद अ लिस्ट ऑफ अबाउट 100 प्लेसेस एंड टाइड अप विद 2 डजन वेंडर टू बिगिन विद। उन्होंने 100 जगह निकाली कि यहाँ का ये फेमस है, और वेंडर्स के साथ 2 डजन वेंडर्स के साथ टाई अप किया। दे वर सर्विसिंग पीपल फ्रॉम जयपुर हु वांटेड स्पाइसेस फ्रॉम केरला। जयपुर के लोग जिनको केरला के स्पाइस चाहिए, पानीपत के लोग जिनको हलवा चाहिए जम्मू का, एंड दिल्ली के लोग जिनको टी लीव्स चाहिए थी दार्जिलिंग से, तो वो सब देखते थे। थ्रू देयर बिजनेस दे विश्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेलर्स एंड बायर। अब बिजनेस मिलियंस का है। कोई 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बताओ जो अनुष्का और सुमित को करनी पड़ेगी फॉर मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस, एट द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट टाइम। तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। आइए, तो बेसिकली एक्टिविटीज या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हें ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे ऑर्डर प्रोसेस होगा ताकि टाइमली सही सामान सही जगह पहुंच जाए। उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें वेयर हाउसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा,
उन्हें इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा, इन्वेंट्री भी तो रखना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ना किसी ने दो पैकेट मंगाए तो 2 पैकेट आप मंगाओगे आगे से, थोड़ा बहुत तो स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा ना उन्हें, तो उन्हें इन सारी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर? तो उन्हें इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले से सोचना पड़ेगा, एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि सब चीज़ सही जगह पे, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे अवेलेबल हो जाए। तो बेसिकली उन्हें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा, सही चीज़ सही टाइम पे, सही जगह, सही क्वांटिटी में अवेलेबल हो, इसके लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉन्सेप्ट, उसके कॉम्पोनेंट लिखने हैं। गॉट इट? तो ये है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन। आई होप ये यूजफुल लगे होंगे आपको, सारे डिफरेंट टाइप के थे, ठीक है। एक में कॉन्सेप्ट्स आ गए, एक में सारा डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, एक में आपका लेवल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, ठीक है। बाकी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टिल मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि किस तरीके से, किस टाइप के, किस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, एंड PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे, तो क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।